Good evening, I am Anil Oja and welcome to Easy Class. Today I am going to teach you political science for class 9th, chapter 2nd, what is democracy, why democracy, part 1. In previous video we have discussed about the democracy in the contemporary world, and in this video I would like to discuss about the what is democracy and why democracy. Democracy क्या है, democracy क्यों important है, why democracy is important in the contemporary world, we will discuss. Okay, first topic, what is democracy. In chapter first, through many stories we discussed various government and organization. Some of these were democratic and others were non-democratic. In first chapter we have discussed about the democratic government and non-democratic government in Poland, Chile and Ghana. तो यहाँ कुछ देशों के बारे में हमने पढ़ा कि वहाँ पे नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी हुई हैं, फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी हुई है, किस तरह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटा के नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश किया गया है. वी आल्सो डिस्कस अबाउट द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएनओ, मॉनेटरी फंड, सिक्योरिटी काउंसिल. तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस पर बहुत डिस्कशन हुआ है. तो इस तरह की जो बातें हैं इनसे सीधे टू फीचर गवर्नमेंट के उभर के आते हैं कि दो तरह की गवर्नमेंट हो सकती है, या तो डेमोक्रेटिक होगी और सेकेंड नॉन डेमोक्रेटिक होगी. ओके, अब हम ये देखें कि चिली बिफोर एंड आफ्टर द पिनोसे रूल एंड फ्रॉम पिनोसे रूल इन चिली. एज वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ चिली. जो पिनोसे रूल था उसके पहले और बाद में जो चिली में गवर्नमेंट थी वह डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी. एंड फ्रॉम द पिनोसे रूल इन चिली, जो पिनोसे की गवर्नमेंट आई थी वो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी. फिर इसी तरह से देखा जाए तो पोलैंड में आफ्टर द फॉल ऑफ द कम्युनिस्ट रूल एंड कम्युनिस्ट रूल इन पोलैंड, जो कम्युनिस्ट रूल जो रहा है पोलैंड में उस दौरान नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रही है. लेकिन जब कम्युनिस्ट रूल फॉल हुआ है, जब उसको डिक्लीन हुआ है, पतन हुआ है, उसके बाद डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो गई है. उसी तरह से हम इसका भी एग्जाम्पल दे सकते हैं. जो घाना है, अर्ली पीरियड ऑफ द कुरमाह गवर्नमेंट, जो कुरमाह गवर्नमेंट का जो स्टार्टिंग पीरियड था वो बिल्कुल डेमोक्रेटिक था. इट इज़ आल्सो नेचुरली डेमोक्रेटिक, बट लेटर पीरियड ऑफ द कुरमाह रूल इन घाना वी कैन से इट इज़ द नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. आल्सो मिलिट्री रूल इन म्यांमार, वहाँ भी नॉन डेमोक्रेटिक है. तो यह तो क्लियर हो गया कि दो ही तरह की गवर्नमेंट हो सकती है, या तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी. तो इस तरह से इन पे फर्स्ट चैप्टर में वी हैव डिस्कस्ड मोर एंड मोर. ओके, नेक्स्ट टॉपिक वी कैन से व्हाई डिफाइन डेमोक्रेसी. अब है कि डिफाइन क्यों डेमोक्रेसी को किया जा रहा है. तो दिस कन्वर्सेशन बिटवीन द ए टीचर एंड अ स्टूडेंट. एक उसके स्टूडेंट है, उस नेम वाज मेरी. सी इज आस्किंग व्हाई डिड वी फर्स्टली डिस्कस about the democratic government in any country, and second after that we find out the definition of democracy. पहले तो हम डेमोक्रेसी गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते हैं, फिर उसकी डिफिनीसन देखते हैं. ऐसा क्यों करते हैं? क्यों ना हम पहले डिफिनीसन जान जाएं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, फिर उसको हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहाँ पर है उसके बारे में पढ़ें. तो टीचर जवाब देती है कि देखो, कोई भी चीज़ है पहले डिफिनीसन जानना ज़रूरी नहीं है. जैसे पेन है, लव है, इसके बारे में हम यूज़ करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि इसको किस तरीके से ये किस काम के रूप में आता है, क्या इसका हम प्रयोग कर सकते हैं. डिफिनेशन तो बाद में जाना जाता है. देन अदर स्टूडेंट आस्क अबाउट द डिफिनेशन ऑफ अब्राहम लिंकन. अब्राहम लिंकन गिव ए वेरी गुड एग्जांपल एंड गुड डिफिनेशन ऑफ द डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी is ruled for the people by the people of the people. जो एक ऐसा रूल हो, या डेमोक्रेसी उस रूल को हम बोलेंगे जो जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता से. तो जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता का शासन हो, वही डेमोक्रेसी कहलाएगा. तो ये जब एक स्टूडेंट अपने टीचर से बताती है, टीचर का नाम मतिल्दा है, तो मतिल्दा फिर उसका जवाब दे रही हैं कि ऐसा है कि यह बहुत अच्छी परिभाषा है, ये उस समय के लिए बहुत अच्छा डेफिनेशन है, बट वी डोंट से अबाउट द जस्ट डेफिनेशन अबाउट द डेमोक्रेसी, क्योंकि इससे भी कुछ आगे की चीज़ें हैं
जो उस समय जो कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड में गवर्नमेंट बन रही हैं, मात्र इस डिफिनीसन के अंतर्गत सारी बातें नहीं आ पाती हैं, तो हम इसको अनजस्टफुल कहेंगे। तब एक और स्टूडेंट उनसे चर्चा करता है अबाउट द ओरिजिन वर्ड ऑफ द डेमोक्रेसिया। डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डेमोक्रेसिया एंड डेमो मीन्स पीपल, क्रेसिया मीन्स रूल, लोगों का शासन। तो ये तो बहुत अच्छा है, तब क्यों वाई डू वी डिस्कस अबाउट द डिफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी? जब इतना अच्छा हमारे में परिभाषा आ गया है डेमोक्रेसी का, तब क्यों हम बहस करते हैं इस पर? टीचर इसका भी जवाब देते हैं कि जब कोई भी चीज़, जरूरी नहीं है कि वो अपने ओरिजिन से, जिस नाम से उसको बनाया गया हो उसी से वो रहे। जिस तरह से कि कंप्यूटर का एग्जाम्पल देती हैं, कंप्यूटर जो है शुरू में जो मैथमेटिक्स के अच्छे जोड़ और घटाना या उसके सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया गया था। बट वी आल्सो फाइंड आउट अबाउट द यूज ऑफ द कंप्यूटर नाउ-a-days। द कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर मेकिंग, डिजाइनिंग, watching movie and more purpose. Computer also used in more government offices, private offices, in schools. तो जो उसका ओरिजिन था कंप्यूटर का, जरूरी नहीं है कि आज भी वही रहे। आज कई क्षेत्रों में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, तो ओरिजिन से हम उसको नहीं ले सकते हैं। ओके, सिंपल डिफिनीशन डेमोक्रेसी का दिया जा रहा है। तो इसके अंतर्गत आता है कि डेमोक्रेसी is a form of government in which the rulers are elected by the people। मीन्स उन सारी परिभाषाओं के बाद अब उस जो डेमोक्रेसी की डिफिनीशन दी जा रही है, सारी परिभाषाओं के अंतर्गत कौन सी परिभाषा? ओरिजिन से भी आगे की चीज़ है, अब्राहम लिंकन साहब से भी आगे की परिभाषा अब आ गई है, जो कंटेम्प्रेरी वर्ड है। बच्चों को संतुष्ट भी टीचर कर देती है कि एटमॉस्फियर और कुछ उस समय के सिचुएशन के अनुसार डेमोक्रेसी की परिभाषा पुरानी परिभाषाओं से आगे बढ़कर है, जो आज के कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में है। जो यह डिफिनीशन है कि डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। मीन्स डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जहाँ के जो रूलर होते हैं लोगों के द्वारा इलेक्टेड किए जाते हैं, लोग उनको चुनते हैं। तो वी कैन टेक more examples of the country where they pretend that they have a democratic government, but in really they have not any democratic government. In chapter 4th we will study about in this these type of countries। chapter 4th में हम लोग इसकी डिस्कस करेंगे कि बहुत से देश ऐसे हैं जो कि डेमोक्रेसी बोल रहे हैं कि डेमोक्रेसी हमारे यहाँ है, हमारी गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है, लेकिन वो और उसको मिसलीड कर रहे हैं, वो बिल्कुल नॉन डेमोक्रेटिक है। तो यह जो डिफिनीसन है, जो मिसलीड करने की बात है, तो डेमोक्रेसी की डिफिनीसन अगर हम देखा जाए तो इसके हर एक स्पेलिंग पे, इसके एटमॉस्फियर पे, वहाँ का लोगों की सहभागिता उस देश में किस तरह से है, कहीं व्यक्तिगत जो पार्टिकुलर कंट्री है वहाँ पे अगर डेमोक्रेटिक को हम फाइंड आउट इस आधार पे कर सकते हैं कि वहाँ की गवर्नमेंट लोगों का ध्यान कितना रखती है, वहाँ की गवर्नमेंट कितना फेयर एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है, लोगों के प्रति कितनी रिस्पॉन्सिबल है गवर्नमेंट, लोग वहाँ के हर एक डिसीजन के बारे में अपने को कितना वो पार्टिसिपेट या पार्टिसिपेशन करते हैं, उस डिसीजन को समझते हैं, वहाँ के लोग संतुष्ट हैं। इन सब आधारों पे हम यह बता सकते हैं, इसको समझ सकते हैं कि वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो डेमोक्रेटिक है और नॉन डेमोक्रेटिक। ओके, एंड नाउ आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस वीडियो एंड इन पार्ट सेकेंड आई विल डिस्कस अबाउट remain part of the chapter 2nd, and if you feel any problems or any questions or doubt in your mind, give comment in my comment box. Thank you.